हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम इस प्यारे से कलवी टोपी हिमाचली टोपी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस कैप को बनाने के लिए हमने पुराने कपड़ों का यूज किया हुआ है। आप चाहें तो नए कपड़े भी यूज कर सकते हैं। ये कैप जितना ही प्यारा देखने में होता है उतना ही बनाने में आसान होता है, तो इसे ज़रूर से आप भी ट्राई करें। सबसे पहले हम कैप के सबसे नीचे वाले लेयर की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है। ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक था। आप इसके लिए नया फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो इसे इस तरीके से ये सिंगल था और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें सर्कल कट करना है, इसीलिए हमने इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। और अब यहाँ से माप करेंगे। ये देखिए 3 इंच हमें माप करना है। इधर से हम ये छोटे बच्चे का बना रहे हैं, 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से 3 इंच पे हमने माप करके एक सर्कल इस तरीके से हाफ सर्कल बना लेना है। ये देखिए हमने सर्कल बना लिया और अब इसमें थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप इसे बड़े साइज का बना रहे हैं तो ये सर्कल बड़ा बनाइएगा अपने अकॉर्डिंग। हमने इसे 6 से 7 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। ये देखिए हमारा सर्कल कटकर रेडी हो गया है। इसके बाद हम ये बकरन लेंगे। ये हमने मोटा वाला बकरन लिया है। ये भी आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास वो मोटा वाला बकरन नहीं है तो आप इस तरीके के फोम को ले सकते हैं। ये जब हम न्यू साड़ी परचेज करते हैं तो उसमें भी रहता है, या फिर आप परचेज कर लीजिए। हमने ये मोटे वाले पर बकरन कट किया है, जितना हमने सर्कल अभी अभी कट किया था। तो इस तरीके से हमने 3 पीस कट कर लिया है, एक इनर के लिए, एक बकरन का, और ये हमने लिया है ये पुराने शॉल का ये टुकड़ा है जिसमें से हमने सर्कल कट कर लिया। और ये तीनों को रख करके हमें मशीन चला करके इसे सिक्योर कर लेना है। ये देखिए इसकी जो टोटल गोलाई आई है वो 6 इंच की है। हमने 3 पे कट किया था, तो ये पूरी जो गोला है वो 6 इंच का है। अब इसे अलग करते हैं। फिर हमने एक अस्तर का टुकड़ा लिया हुआ है। ये देखिए हमने बकरन कट किया हुआ है। ये बकरन है 6 इंच विड्थ का और 12.5 इंच का इसका लेंथ है। इस तरीके का हमने उसके नीचे के लिए इनर भी कट किया हुआ है। ये 2 पीस है और ये शाल के बॉर्डर का टुकड़ा है जिसकी लेंथ है 12 और विड्थ है 4 इंच। हमें इस तरीके से इसको रखना है इसके ऊपर, इन तीनों को, और ऊपर से मशीन को चला लेना है। हमें इसके पूरे विड्थ के लिए वो टुकड़ा नहीं चाहिए शाल के जो हमने किनारे का कट किया था। और ये जो हमने सर्कल बनाकर रेडी किया हुआ था इसके ऊपर से इस तरीके से ये राउंड राउंड में मशीन को चला करके इन तीनों को फिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम किनारे के पार्ट को इसमें अटैच करें तो ये स्लिप ना करें। और सिलाई करने के बाद भी जब हम इसमें ये इस तरीके से राउंड मशीन नहीं चलाए रहेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये बीच से मुड़ जाते हैं। तो देखिए हमने इसे इस तरीके से राउंड में मशीन को चला करके रेडी कर रखा हुआ है। और फिर जो हमने अभी 3 टुकड़े कट किए हुए हैं उसे लेंगे और इन तीनों को एक साइड में रखते हुए किनारे से एक बार हम मशीन को चला लेंगे, जिससे ये तीनों टुकड़े एक में फिक्स हो जाएं। इस तरीके से एक सीधी सिलाई लगाते हुए हमें इन तीनों टुकड़े को आपस में अटैच कर देना है। ये हमने शाल के बॉर्डर के टुकड़े को कट किया हुआ था। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कपड़े को ले सकते हैं शाल के कहीं से भी। उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए हमने बॉर्डर को लिया हुआ है। और जो हमने राउंड शेप में कट किया हुआ था शाल के बीच का टुकड़ा है, और फिर इसे जो राउंड है इसे कट करके बराबर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके हमने बराबर कर लिया हुआ। फिर लगभग 1.5 इंच का हमें ये तिरछी पट्टी लेना है, अरेबिक पट्टी। ये देखिए हमने 1.5 इंच का अरेबिक पट्टी लिया हुआ। अरेबिक पट्टी लेने से क्या होता है कि ये इसमें थोड़ी सी खिंचाव होती है। आप सीधे पट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अरेबिक पट्टी लिया है जिससे लगाने में ज़्यादा आसान होता है। और जो हमने ये बॉर्डर वाला शॉल का जो टुकड़ा लिया हुआ है, ये एक साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और पट्टी को लेंगे। और पट्टी को जो हमने अभी बॉर्डर का टुकड़ा लगाया है उससे थोड़ा सा नीचे रखते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। और जब किनारे पे आएंगे तो हल्का सा छोटा सा एक चुन्नट दे देंगे, जिससे बाद में जब हम किनारे मोड़ करके इसे पलट लें तो
मुड़ने का कोई भी चांस ना हो। हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हमारी अरेबी पट्टी है तो वैसे भी मुड़ जाएगी, लेकिन हल्का सा देने से हमें जब इसे पलटेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। इस तरीके से हमें पट्टी को सीधे तरफ से इसमें अटैच करना है। और फिर दूसरे किनारे पे आएंगे तो यहाँ पर भी हल्का सा, एकदम एक छोटा सा चुन्नट यहाँ भी लगा देंगे। इस तरीके से छोटा सा चुन्नट लगाने के बाद फिर मशीन के सुई को नीचे करके ही घुमाएंगे। जब भी हम कहीं मोड़ पर घुमाएं या फिर पट्टी को लगाते समय कहीं भी हमें घुमाना हो तो सुई को नीचे हमेशा रखें। इस तरीके से मशीन को चलाते हुए हमने पट्टी को अटैच कर दिया है। फिर इसे इस तरीके से हमें पलटना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पलट करके फिर ऊपर से एक पतली पाइपिंग की तरह ऊपर से इस तरीके से हमें मशीन को चला लेनी है। हमें पीछे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे फिर से जब लेयर लगेगा तो जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ हो जाएगा। इसलिए हमने सीधा ही इसे इस तरीके से पलट करके मशीन को चला लेनी है। ऊपर से पतली पाइपिंग की तरफ बन जाएगा। हमें पाइपिंग ही बनानी है या फिर किनारी बनानी है। बहुत ज़्यादा पतली बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बस मोड़ करके हमें इसकी फिनिशिंग लुक देनी है। आप चाहें तो इसे और भी पतला बना सकते हैं, लेकिन हल्का सा दिखता रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से हमें पट्टी को फिनिशिंग कर लेनी है नीचे तक, जहाँ तक हमने पट्टी को अटैच किया है। कोने पर अच्छे से सुई को नीचे करके ही हम घुमाएंगे और फिर हम इस तरीके से पाइपिंग को बना लेंगे। ये देखिए नीचे तक, ये देखिए हमने पाइपिंग को बना करके रेडी कर लिया है। सेम प्रोसेस से हमें एक और टुकड़े को रेडी करना है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो इससे कम रहेगी। ये देखिए हमने इसमें भी पाइपिंग बना करके रेडी कर लिया है। इसमें हमने बॉर्डर वाला कपड़ा यूज़ नहीं किया है। इसमें जो हमने वो लगाया था टोपी के राउंड में, उसी कपड़े को यूज किया है। इसकी जो लेंथ है वो 8.5 इंच है और इसकी जो विड्थ है 3.5 इंच है। इसको इस तरीके से, ये देखिए हमारे तीनों टुकड़े अब रेडी हो चुके हैं। किनारे पर हमने फिनिशिंग दे दिया है और ये जो हमने छोटा वाला टुकड़ा लिया हुआ है इसे हमें देखिए किस तरीके से रखना है। हमें इसका जो सीधा वाला भाग है इसको, और इसका जो आपको अभी उल्टा वाला भाग दिख रहा होगा जिसमें हमने इनर लगाया था, इनर का कपड़ा लगाया था, इस तरीके से रखते हुए इसकी पाइपिंग नीचे की तरफ रखते हुए हमें मशीन को चला लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें, जैसे हम वीडियो में शो हो रहा है, हमें चलानी है, क्योंकि हम जब इसे मोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा और इधर जो हमने ये बनाया हुआ था पाइपिंग वो नीचे की तरफ आएगा। वो फिनिशिंग लुक के लिए है। तो इस तरीके से हमें रखना है। जो बकरन का पेपर है उसको और इसमें लगे हुए बकरन के पेपर को बराबर रखते हुए नीचे के कपड़े जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको उसमें ध्यान नहीं देंगे। जो हमारा बकरन है, बकरन को बराबर रखते हुए हमें मशीन को चला लेनी है और दोनों तरफ हमें ज्वाइंट कर लेना है। और फिर जो हमने राउंड शेप बना करके रेडी किया हुआ था उसमें हमने जो अभी ये राउंड दोनों पट्टियों को जोड़कर बनाया है, उसके नीचे से जो हम बकरन पर से मशीन को नहीं चलाएंगे, जो हमने थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ था उस पे से हमें मशीन को चला करके राउंड शेप को इस गोले में जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से संभाल करके हमें किनारे से, बिल्कुल किनारे से मशीन को चलाना है। जो हमने पट्टियों का राउंड बनाया था और फिर एक राउंड शेप बनाया था उसमें इस तरीके से हमें जोड़ते हुए सिलाई आराम आराम से करके किनारे से, बिल्कुल किनारे से चलानी है। नहीं तो बीच से अगर मशीन चल जाएगी तो हमारा ये राउंड का जो शेप है वो छोटा हो जाएगा। इस तरीके से हमें बिल्कुल आराम से संभालते हुए मशीन को चला करके दोनों को एक दूसरे में अटैच कर देना है। ये देखिए बड़ी ही आसानी से बन जाता है। इसमें थोड़ा सा संभालना पड़ता है। हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ था उसमें इस तरीके से हमने ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए हमारा ज्वाइंट हो चुका है। और फिर वो जो ये इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकले हुए हैं इसकी कटिंग कर लेंगे, कटिंग करके बराबर कर लेंगे। फिर हम एक और कपड़े का पीस लेंगे। इसकी विड्थ है 4.5 इंच। हमें इसकी जो लेंथ लेनी है वो उतनी ही लेनी है जितनी इनकी ऊपर की जो पट्टियों की गुलाई थी उतना ही लिया है। और फिर एक साइड से इसको ज्वाइन करके इसे भी राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों सिरे को हमने जोड़ दिया है। इनके लेंथ को हमने
जोड़ दिया हुआ है और फिर इसे इस तरीके से हमें रखना है। ऊपर की तरफ से ये जो राउंड शेप हमने बनाया था इसके इस तरफ से हमें राउंड लगाना है और फिर एक सिलाई दे करके इसको भी अटैच कर देना है। इसको हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा जो रेंज है जो वो अंदर की तरफ हो जाए और फिर जो हमने बकरम की तरफ ये जो दिख रहे हैं ये भी फिनिशिंग लुक देने के लिए हम इसे लगा रहे हैं। और इस तरीके से हमें देखिए लगा करके इसे भी अटैच कर लेना है। इस टुकड़े को हमें राउंड शेप जो हमने दिया था 6 इंच का उस तरफ से रखना है और धीरे धीरे जैसे हमने अभी अटैच किया था उसी तरीके से इसे भी अटैच कर देना है। बहुत ही आसानी से अटैच हो जाएगा। ये देखिए हमने अटैच कर दिया है और फिर इसे इस तरीके से पलटना है। जब हम इसे पलट देंगे तो जो भी हमारा रॉ मटेरियल था, एक्स्ट्रा फैब्रिक था, वो भी अंदर की तरफ हो जाएगा। हमारा कोई भी सिलाई दिखेगा नहीं और बहुत ही फिनिशिंग लुक आ जाएगा। ये देखिए कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस तरीके से हमें अच्छे से फैला लेना है, पलट लेना है। जब फैला लेंगे, फैलाने के बाद हमें इस तरीके से इसको हल्का हल्का अंदर की तरफ से मोड़ना है ऊपर की तरफ से और फिर ऊपर से ही हमें मशीन को चला लेनी है। ये देखिए इस तरीके से इसको अंदर मोड़ना है और फिर ऊपर की तरफ से मशीन को चला लेना है। पहले हम पूरा मोड़ लेंगे अच्छे से, फिर ऊपर की तरफ से इस तरीके से कैप को घुमा करके मशीन चला लेंगे, जिससे हमारा कैप जब भी बनकर रेडी होगा तो इसमें बहुत ही फिनिशिंग लुक आएगा और कहीं से भी हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, कटिंग का जो भी रॉ फैब्रिक है वो दिखेंगे नहीं और इसमें अच्छी सी फिनिशिंग लुक आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ से चारों तरफ जो हमने अभी ये पट्टी लिया हुआ था उसको अटैच कर दिया है। इसको अटैच करने के बाद हमारा कैप बनकर रेडी है। इसमें बस थोड़ा ही काम बाकी है। ये देखिए हमने इसे अटैच कर दिया है। अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिख रहा है और फिर अब हम इसे ये देखिए ये कितनी फिनिशिंग लुक आई हुई है इसमें। और अब फिर इसे हम इस तरीके से पलट कर सीधा कर लेंगे। अच्छे से इसके पूरे कपड़े जो फंसे हुए हैं कोनों को निकाल लेंगे अच्छे से और फिर जो ये हमने बनाया हुआ था पहले जो शॉल का बॉर्डर लगाया हुआ था इसको इस तरीके से पलट लेंगे, अच्छे से इसे पलट लेंगे और इसमें एक सिलाई लगा करके हमें यहाँ से अटैच कर देनी है ऊपर से ही। इसे इसका ये शेप होता है। ये इसी तरीके से कल भी टोपी बनती है। इसके ऊपर इस तरीके से हमें पलटना है और एक सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देनी है। ये देखिए ऊपर से ही सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और फिर यहीं से एक बार और नीचे की तरफ सिलाई लगा करके इसे पक्का कर देंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए हमारी अब हम धागे कट कर देंगे और दूसरे तरफ भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगा करके इसे अटैच कर देनी है। सेम प्रोसेस से जैसे हमने इधर किनारे की तरफ सिलाई लगाई है दूसरे तरफ भी इसी तरीके से। ये देखिए हमारा सिलाई लग चुका है और फिर इसे भी अच्छे से फैलाते हुए आएंगे और दूसरे तरफ भी हमें इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच कर देनी है। अब देखिए हमारा ये कल्वी टोपी हिमांचली कैप बनकर रेडी है। आपको हमारा ये कैप कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।